आज के व्याख्यान में हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकार को समझेंगे। अलंकार अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करता है उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार भी काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। अर्थात जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता भी बढ़ जाती है। केशव ने भी कहा है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। अर्थात आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, वैसे ही अलंकारों के बिना भी कविता अच्छी नहीं लगती। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार अर्थात शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार के अंतर्गत आज हम अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को जानेंगे। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होते हैं तथा शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। आज हम उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों के विषय में चर्चा करेंगे। उभयालंकार अर्थात जिनमें शब्द और अर्थ दोनों पर कविता आश्रित रहती है, वो उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी एक पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ पर चारु, चंद्र और चंचल में च वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जब किसी पद में कोई एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादक ता अधिकाय। यहाँ पर एक ही शब्द कनक कनक, एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। उदाहरण देखिए, पानी गए न ओबरे मोती मानस चून। अर्थात यहाँ पर प्रथम अर्थ मोती के संबंध में है अर्थात चमक, और द्वितीय अर्थ मनुष्य के संबंध में है जिसका सम्मान से संबंध है। तीसरा अर्थ चून के संबंध से है अर्थात जल से। तो इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार जहाँ समान धर्म, गुण व स्वभाव आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक। उपमेय को हम समझेंगे। उपमेय अर्थात जिसकी उपमा दी जाए। उपमान जिससे उपमा दी जाए वो उपमान कहलाता है। धर्म जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाती है वह धर्म कहलाता है। वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है उसे वाचक कहते हैं। तो अब हमने समझ लिया उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं और वाचक। उदाहरण देखिए, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। इस पंक्ति में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है, धर्म और वाचक कौन है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर राम का जो मुख है वो उपमेय है, कमल उपमान है, सुंदर धर्म है और समान है वह वाचक है। अतः उपमा की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि किसी समानता वाचक पद के द्वारा जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो,
वहाँ उपमा होती है। रूपक अलंकार, जब किसी उपमेय का उपमान में ऐसा आरोप हो कि दोनों में किसी भी प्रकार का भेद न रह जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उपमेय और उपमान को हम पहले ही समझ चुके हैं, तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, मुख जन शुभ्र मयंक। मुख जन शुभ्र मयंक अर्थात यहाँ पर मुख उपमेय है, शुभ्र मयंक उपमान है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर भी मनु, मानो, जनु, जानो शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकारों का महत्व, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने में अलंकारों का विशेष महत्व है, क्योंकि काव्य शास्त्र में उन उपकरणों को ही अलंकार कहा जाता है जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। तो काव्य के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। अलंकारों के अभाव में काव्य की ऐसी ही स्थिति हो जाती है जिस प्रकार बिना आभूषण के एक स्त्री। भाव को स्पष्ट करने के लिए कोई भी कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकता है, तब अलंकारों की सहायता लेता है जिससे कि वह अपने भाव को स्पष्ट कर सके। और काव्य का प्राण, अलंकारवादी जितने भी आचार्य हैं वे अलंकार को ही काव्य का प्राण मानते हैं या काव्य की आत्मा मानते हैं। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने अलंकारों के भेद तथा अलंकार के महत्व को समझा।